सर आपकी रैली कल नॉमिनेशन की जो रैली निकलने वाली है वो कहाँ से निकलेगी, किस तरह जाएगी, उसका रूट क्या है, उसके बारे में। सर गांधीगंज के बसवेश्वर मंदिर में से वहां पर पूजा करके वहां से हमारी रैली निकलेगी। वहां से निकल करके बोमगढ़ेश्वर चौक, बसवेश्वर चौक, वहां से निकल करके भगत सिंह चौक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल और छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल से जिलाधिकारी कचहरी को पहुंचेगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 6 के 6 सीट बीदर में वो लाएंगे, जेडीएस वाले कह रहे हैं वो लाएंगे, बीजेपी वाले कितने सीट लेंगे सर बीदर डिस्ट्रिक्ट में? जनता को पता है कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और उनके हाथ में पूरा अधिकार, जनता के हाथ में पूरा अधिकार है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बीदर जिले की जनता आशीर्वाद करेगी। केंद्र सरकार माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के और राज्य सरकार के काम को लेकर के, मुख्यमंत्री जी के काम को लेकर के, येडियुरप्पा जी के काम को लेकर के और पूरे क्षेत्रों में भाजपा को जिताने का काम करेंगे। तो मेरी प्रधानता है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग कोई किराए के मकान में न रहे। उनका देखिए, इंसान को अपनी पक्की छत होना जरूरी होता है, अपने पक्की सर पे छत होना जरूरी होता है। तो जितना हो सकता है मेरे हाथ से उनको मैं उनके सर के ऊपर पक्की छत दिलाने का काम मैं करूंगा। यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। बीदर टूरिज्म के लिए एक हब बन सकता है। अभी क्षय नरसिंह झरना का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर हजारों लोग आते हैं, यात्री आते हैं। अगर उसको हम डेवलप कर देंगे, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हैं जो लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ। आज हमारे साथ है बीजेपी के बीदर नॉर्थ से उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर जी। इनको बीजेपी का टिकट मिला है। आज हम इनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। कल ईश्वर सिंह ठाकुर जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। इसी विषय में बात करेंगे और इनको जो बीजेपी टिकट मिला है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं ईश्वर सिंह ठाकुर जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले आपसे सवाल हमारा यही रहेगा कि बड़े बड़े लोगों को बीजेपी ने टिकट कट कर दिया है। डिप्टी सीएम कैंडिडेट के दावेदारों का तक टिकट कट हो गया है। तो ऐसा क्या कारण रहा है सर कि बीजेपी ने आपको टिकट दिया है? भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली पार्टी है और संकल्प भी पार्टी का यही है कि जो लगातार लंबे समय से समाज के बीच में रह करके लोगों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी चुनाव का टिकट दिया जाए। इस प्रकार का चिंतन केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन लगभग 35 साल से जो मैं संगठन कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जो काम कर रहा हूँ और पार्टी के संगठन के लिए भी 24/7 जो मैं काम कर रहा हूँ, तो पार्टी को लगा कि इसको समाज की सेवा में भी, लोगों की सेवा में भी लगाना चाहिए। इसीलिए पार्टी ने मुझे कहा है कि आप जाओ, बीदर का विधानसभा का चुनाव लड़ो और आपके क्षेत्र के जनता की सेवा करो और लोगों के सुख में और दुख में दोनों में आप भागी लो। इस प्रकार से मुझे पार्टी ने टिकट देकर के भेजा है। तो सर आपका मतलब वोट लेने की पॉलिसी किस तरह रहेगी? जिस तरह से सर बीजेपी को कहा जाता है और आपको भी सर बीदर में कहा जाता है कि ईश्वर सिंह ठाकुर जी एक बीजेपी के कट्टरवाद नेता हैं, तो किस तरह से सर क्या आप सभी समुदाय के वोट लेंगे? देखिए, सबसे पहले बीदर की सभी जनता वो मेरी जनता है और मेरा मकसद है बीदर की सेवा करना, बीदर के लोगों की सेवा करना। और एक एमएलए कैसे सेवा करना चाहिए? एमएलए कोई पावर नहीं है, पावर सेंटर नहीं है। एमएलए एक जनता का सेवा करने वाला प्रतिनिधि होता है। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का सेवक हूँ। ऐसा हम संगठन में बोलते हैं कि अगर कोई अधिक ये देते हैं हमको, अभी इसको भी हम एक अपनी जवाबदारी मानते हैं, सेवा करने का, लोगों की सेवा करने की जवाबदारी मानते हैं। तो सेवा करने के लिए ही हम हैं क्या। और मुझे बीदर के सभी वर्गों के लोग प्रेम करते हैं, सभी वर्गों के। क्योंकि आप मेरे घर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि
पर्टिकुलर ऐसा नहीं, सभी जो भी मेरे पास आते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, जो भी मेरे पास आते हैं, जितना मेरे से बन पड़ता है उनके सुख में दुख में उनके काम करके देने का मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उतना ईमानदारी से करता हूँ। इसलिए लोग बोलते हैं ना ईश्वर सिंह जी के घर जाओ तो हम वापस नहीं आएंगे, क्या वो बराबर अपने हमारी बात सुनते हैं और हमारा काम करते हैं। तभी इतना सब देख करके, क्योंकि सर्वे होने के बाद इतना देख करके ही पार्टी ने मुझे चुना है, तो सभी लोग मुझे चाहते हैं 100% मेरे साथ रहेंगे। सर एक और बात भी कही जा रही है कि कल आपके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हैदराबाद से जो है राजा सिंह जो है वहाँ के एमएलए हैं बीजेपी के, वो भी आने वाले हैं। खास तौर से सर वो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, तो वो क्या आने वाले हैं सर? क्या कंफर्म हो गया है उनका आना या फिर वो नहीं आ रहे हो? नहीं, देखिए मेरा उनका एक भाईचारे का संबंध है, और एक भाई को टिकट मिला है, उन्होंने अपने स्व इच्छा से मैं आऊंगा ऐसे उन्होंने कहा है, उनका बाइट आप सुना होगा। और नॉमिनेशन चुनाव है, चुनाव के अंदर एक नियम होता है, कानून होता है, हर किसी को वो पालन करना पड़ता है। वो आएंगे तो भी पालन करके ही हम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सर अभी बीदर का जो अगर चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है कि वो ट्रायंगल हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि तीनों कैंडिडेट भी जो है वो मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है ईश्वर सिंह ठाकुर को वो एक डमी कैंडिडेट है इसलिए टिकट दिया है क्योंकि वो ना जीते, ऐसे भी पब्लिक में अफवाह चल रही है। तो ईश्वर सिंह ठाकुर कितने मजबूत है, वो किस तरह अपनी जीत दर्ज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा। देखिए ईश्वर सिंह ठाकुर क्या है बीदर की जनता को मालूम है। 35 साल से एक इंसान लोगों के बीच में काम करता है। 35 साल से एक इंसान लोगों के हर सुख में और दुख में काम करता है, और यहाँ रह कर के काम करता है। क्या उसको बीदर की जनता जानती है, वो क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे रहता है, बीदर की जनता देखती है ना, जनता स्वीकार करेगी। कोई बताने से क्या होता है। मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ, मैं तो थोड़े जा करके कहीं तो जाने वाला हूँ, यहीं रहने वाला हूँ और यहीं के बीच में सेवा, लोगों के बीच में सेवा करने वाला हूँ। सर बीदर के जो विधायक है 3 बार रहीम खान रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि इस बार वो भारी बहुमत से जीतेंगे, 1,25,000 वोट वो लेकर जीतेंगे, सभी वर्ग के लोग उनके साथ हैं। तो ईश्वर सिंह ठाकुर जी का क्या कहना है सर? देखिए हम इस बार लगभग 25,000 से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने हर परिवार को सहूलत पहुंचाने का काम किया है। आज केंद्र सरकार की योजना के सभी परिवार को फायदे हुए हैं। किसान है तो उनको उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, उज्ज्वला गैस हुआ है, आयुष्मान हुआ है, सारे चीजें हुए हैं। और प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं। जैसे वो अधिकार में आए, किसानों के बच्चों को विद्या निधि जारी की, SC ST समाज के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया, और SC ST समाज के जनसंख्या के आधार के ऊपर उनको ये क्या बोलते हैं, आंतरिक मीಸಲಾತಿ वड़ा मीಸಲಾತಿ का उनको सुविधा प्रदान की। यानी जनसंख्या के आधार के ऊपर उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी सब कुछ मिलना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े काम प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तांडा के लोगों को आज तक भी उनको रहवासी दिया नहीं गया था, उनका हक पत्र नहीं दिए गए थे। तो आज कर्नाटक में रहने वाले सारे तांडों के लोगों को उनको रेवेन्यू ग्राम घोषित करके उनको हक पत्र देने का काम किया है। हिस्टोरिकल काम है। आज बीदर में विकास हुआ है तो बीजेपी सरकार से आया है। इसके लिए जनता जानती है, लोग जानते हैं कि नेशनल पार्टी किसी को टिकट देती है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बोर्ड है। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के नेता है नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी अध्यक्ष है, पूरे देश के अध्यक्ष है भाजपा के। एक सवाल है आपसे, कहा जाता है सर बीदर में
जो पुराना शहर है, ओल्ड सिटी जिसे कहा कहा जाता है, हर चुनाव में ओल्ड सिटी की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पर है। उसके बाद गांधीगंज है सर, गांधीगंज में भी ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पर है। तो सर ओल्ड सिटी की अगर बात करें पुराने शहर की, तो क्या ईश्वर सिंह ठाकुर जी मुस्लिम समुदाय से जुड़ेंगे? उनके वोट किस तरह हासिल करेंगे? या वहाँ पर जाएँगे या नहीं जाएँगे ओल्ड सिटी? देखिए, चुनाव में खड़े होने के बाद एक प्रजाप्रतिनिधि को सबके पास जाना चाहिए, सबके वोट मांगना चाहिए, ये हमारा संविधान बोलता है। हम सभी से वोट मांगेंगे क्योंकि काम हम अगर जीत के आएंगे तो ये सभी का काम करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार की योजना बनती है तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए बनती है क्या? यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए योजना बनती है। हम विधायक बनेंगे, सरकारी योजना लाएंगे तो सभी के लिए लाएंगे ना। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। हम पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते हम सभी हमारे मतदाताओं से विनती करेंगे कि आपका प्रतिनिधि कैसा है। देखिए, आपके चीजों को लेके यहाँ के डिमांड को लेकर के सदन में बात करना चाहिए ना। बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। विधानसभा में डट के हमारी समस्याओं को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बताइए। सर आपको क्या लगता है रहीम खान इस काम में कहाँ ये कर पाए हैं या नहीं? आप ही बोलिए मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि जब मैं सदन में जाके खड़ा हो जाऊंगा तो बीदर के लोग कहेंगे कि ये हमारा एमएलए है, ऐसे काम करता है हमारा एमएलए। इसको बोलते हैं बात करने वाला अपने डिमांड को, अपने लोगों के डिमांड को, अपनी जनता के डिमांड को सदन में रख के और जनता के डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा एमएलए कैसा लड़ता है जनता खुद बाद में बोलेगी। सर आप सभी वर्ग के वोट लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है, कर्नाटका में खास तौर से, क्योंकि 4% रिजर्वेशन रद्द किया गया है कैबिनेट में फैसला लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, संविधान के अंदर सभी को सुविधा देने का है, लेकिन धर्म आधारित नहीं, सभी को राष्ट्र के संविधान के आधारित सुविधाएं देने का है और सभी समाज को उनके हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं, उसमें सभी समाज आते हैं। सर सूर्यकांत नांगवरपल्ली जो है बीजेपी के एक दावेदार थे टिकट के, टिकट ना मिलने की वजह से वो जेडीएस ज्वाइन कर लिए, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा सर? देखिए, बीजेपी संगठन के आधार के ऊपर चलने वाली पार्टी है। हमारा ये संगठन नीचे बूथ स्तर के ऊपर होता है, बूथ से लेकर के ऊपर स्तर के ऊपर हमारा संगठन होता है और संगठन के आधार के ऊपर हम चुनाव करते हैं क्या। और हमारा संगठन मजबूत है, बूथ कमेटियां मजबूत हैं और उसी के आधार के ऊपर चुनाव होता है। और भाजपा यहाँ पर बोला ना 25,000 से भी लीड से जीत रही है। सर गांधीगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजी शेटकार की तरफ से कि सोमशेखर पाटिल को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट आपको मिला है, तो क्या गांधीगंज के वो 18 जात के लोगों ने मीटिंग की थी, तो क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे परिवारों में हमारे पार्टी में सभी हमारे भाइयों को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट तो एक होता है और पार्टी बहुत सारे चीज़ों को सोचती है, बहुत सारे चीज़ों को सोच करके विचार करके बोलती है कि भाई किसको दिया जाए टिकट। तब जा करके बहुत सारे चिंतन मंथन करने के बाद किसी एक कार्यकर्ता, किसी एक कैंडिडेट को पार्टी चुनती है। बाद में हमारा सिस्टम है कि हम जिनको चुनती है वो सभी को जाकर के मिलते हैं, सभी का प्रेम लेते हैं, सभी को साथ में लेते हैं, सबको साथ में लेकर के ही चुनाव करते हैं। आज सभी लोग मेरे साथ में हैं, तो हम सब मिलकर के चुनाव कर रहे हैं। सर आपकी रैली कल नॉमिनेशन की जो रैली निकलने वाली है वो कहाँ से निकलेगी, किस तरह जाएगी, उसका रूट क्या है, उसके बारे में? सर गांधीगंज के बसवेश्वर मंदिर में से वहां पर पूजा करके वहां से हमारी रैली निकलेगी। वहां से निकल करके बोमगढ़ेश्वर चौक, बसवेश्वर चौक, वहां से निकल करके भगत सिंह चौक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल और छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल से जिलाधिकारी कचहरी को पहुंचेगी। कौन कौन स्टार कैंपेनर आने वाले हैं सर आपके नॉमिनेशन में? हमारे सारे जिले के अभी दो क्षेत्र में कल और नॉमिनेशन है, तो मान्यवर हुमनाबाद और भालकी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अगला प्रवास हमारे पास रहेगा और मेरे पास भी हमारे विधान परिषद सदस्य सम्मानित श्री रघुनाथ राव मलकापुरी जी आ रहे हैं।
शरणु सलगर जी आ रहे हैं, विधायक, और बहुत सारे हमारे क्षेत्र के शैलेंद्र जी और हमारे पूर्व मंत्री प्रभु चौहान जी आ रहे हैं। भगवंत खूबा जी को कल किसी और सेडम के नॉमिनेशन में जोड़ा है। हर हमारे प्रमुख लोग कहाँ कहाँ नॉमिनेशन को जुड़ते हैं, तो जो यहाँ पर हमारे लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स उसमें रहेंगे। सर, लास्ट सवाल है आपसे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 6 के 6 सीट बीदर में वो लाएंगे, जेडीएस वाले कह रहे हैं वो लाएंगे, बीजेपी वाले कितने सीट लेंगे सर बीदर डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, जनता को पता है कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, और उनके हाथ में पूरा अधिकार, जनता के हाथ में पूरा अधिकार है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बीदर जिले की जनता आशीर्वाद करेगी। केंद्र सरकार माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के, और राज्य सरकार के काम को लेकर के, मुख्यमंत्री जी के काम को लेकर के, येडियुरप्पा जी के काम को लेकर के सरकार, लोग खुश है और पूरे क्षेत्रों में भाजपा को जिताने का काम करेंगे। सर, बीदर की जनता के लिए खास मैसेज क्या देना चाहेंगे ईश्वर सिंह? मैं यही देना चाहूँगा, मेरा मकसद है कि यहाँ पर हमारे विद्यार्थी एजुकेशन पाने के बाद काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, बेंगलुरु जाना पड़ता है, बाहर जाकर के काम करना पड़ता है, और उनके बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं। तो मेरी इच्छा यह है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था, ऐसी इंडस्ट्रियल व्यवस्था की जाए कि यहाँ पढ़ने वाले लड़के को काम यहीं पर ही मिले, और अपने परिवार के साथ रह करके अपने माँ बाप की सेवा करते हुए वो यहाँ पर काम करे। इस प्रकार से मैं अपने युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ। दूसरा, आज बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके नाम के घर के सर के ऊपर पक्की छत नहीं है, आज भी किराए से रहते हैं। तो मेरी प्रधानता है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग कोई किराए के मकान में न रहे। उनका, देखिए, इंसान को अपनी पक्की छत होना जरूरी होता है, अपने पक्की सर पे छत होना जरूरी होता है। तो जितना हो सकता है मेरे हाथ से उनको मैं उनके सर के ऊपर पक्की छत दिलाने का काम मैं करूँगा। और आर्थिक व्यवस्था यहाँ की बढ़े। यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। बीदर टूरिज्म के लिए एक हब बन सकता है। अभी क्षय नरसिंह झरना का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर हजारों लोग आते हैं, यात्री आते हैं। अगर उसको हम डेवलप कर देंगे तो यात्री निवास अगर बहुत सारा अच्छा डेवलप कर देंगे तो लोग बीदर को आएंगे ना। आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। अभी गुरुद्वारा डेवलप हुआ है तो लोग आते हैं, तो यहाँ का लोगों को काम मिलता है, डेवलपमेंट होता है। अभी शुक्ला तीर्थ है जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य जी ने तप किया था, ऐसी मान्यता है। अगर उसको डेवलप करेंगे। पापनाश है जो भगवान राम जी अपने समय में यहाँ पर पापनाश के महादेव का मंदिर को बनाया था, उसको अगर हम बड़े पैमाने पर डेवलप करेंगे और टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे और बाहर के यात्री बीदर को आएंगे तो यहाँ पर के छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम मिलेगा, छोटे होटल्स को काम मिलेगा, ट्रैली, ऑटो, भंडी सभी को काम मिलेगा। यहाँ के लोगों को आर्थिक खुशहाली बनेगी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हैं जो लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई। लोगों के लिए क्या करना है मुझे मालूम है, एक एमएलए क्या करना है मुझे मालूम है। मैं लोगों की वो काम को पूरा करूँगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ईश्वर सिंह जी, बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी टिकट के दावेदार हैं। उनके इरादे क्या है, उनकी नीतियां क्या है, एमएलए बनने के बाद वो बीदर को किस तरह डेवलपमेंट करेंगे, उस विषय पर बता रहे थे ईश्वर सिंह जी। और कल इनकी नॉमिनेशन रैली है, इसमें स्टार कैंपेनर कौन कौन आएंगे, इस विषय पर भी वो बात कर रहे थे। इस तरह की और खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज़ 24x7। मैं असलम खान, धन्यवाद।